दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परमाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज हमारे साथ में बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, हमारे देश की आन बान और शान ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित मनप्रीत जी यहाँ पर है। और आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे ये किस प्रकार से जो है इस मुकाम तक पहुँचे और कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को तय किया। आज हम मुलाकात कर रहे हैं। तो स्वागत है मनप्रीत जी आपका। आप अपना नाम परिचय हमारे दर्शकों को ज़रूर एक बार जी। नमस्कार जी, मैं मनप्रीत सिंह और कबड्डी आप सभी को पता है खेला हूँ बहुत साल। कबड्डी एक हमारी देश की अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई गेम है। बहुत लंबा समय खेला हूँ। तो 22-23 साल कबड्डी खेला हूँ, जिसमें 15 साल कंटिन्यू मैंने पंजाब से कप्तानी की है और 10 साल देश के लिए खेला इंटरनेशनल। कबड्डी के अंदर आज का टाइम बहुत अच्छा है। तो आपने सुना कि मनप्रीत जी बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए एक खुश मिजाज व्यक्तित्व हैं और ये हरियाणा और पंजाब को दोनों ही मानते हैं, ये एक ही मानते हैं। बोले भाई हरियाणा जो है पंजाब का छोटा भाई है। तो आज यहाँ पर ये अपने दिलो अजीज जो मैं कह रहा हूँ नीर गुलिया जी, इनके यहाँ पर इनके बदौलत आज हमारी इनके साथ मुलाकात हुई है। तो नीर गुलिया जी के साथ आपके जो तारतम्य किस प्रकार से होना और उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नीर गुलिया जी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है जो शायद कबड्डी फील्ड के अंदर ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। और मैं बहुत लकी हूँ जो मैं पिछले 22-23 साल से नीर गुलिया जी के साथ में हूँ। तो नीर गुलिया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और बाप के समान मैंने हमेशा इज्जत दी है नीर गुलिया जी को। और हमेशा ही हम दोनों इकट्ठे रहे हैं पिछले 22 साल से। और हर मुश्किल के दौर में नीर गुलिया जी मेरे साथ रहे हैं, खुशी के मौके में और दुखी के मौके में। जो ये ध्यानचंद अवार्ड मेरे को मिला है, ये मैं नहीं मानता कि मेरे को मिला है, मैं मानता हूँ कि पूरी कबड्डी फील्ड में सभी का साझा अवार्ड है। और इसको जो भी अवार्ड की फाइल पुटअप करनी थी या फिर अवार्ड के लिए घूमना था, वो सारा नीर गुलिया जी ने किया है। और लॉकडाउन के दौरान मेरे को पता भी नहीं था, मेरे बड़े भाई नीर गुलिया जी ने खुद फाइल पुटअप की और मेरे को तभी पता चला जब इन्होंने मेरी फ़ाइल पुटअप कर दी। उसके बाद मेरे को बोला कि मनप्रीत मैंने तेरी फाइल पुटअप कर दी है और अभी ध्यानचंद अवार्ड हमें मिलेगा। और वैसा ही हुआ। सो मैं इस इंसान का, बड़े भाई का कभी भी कर्ज नहीं उतार पाऊँगा। सो जो इसने मेरे लिए किया है और बाकी कबड्डी प्लेयरों के लिए ये करता है। और जो यहाँ पे सोनीपत में नीर गुलिया नाम से हमने कबड्डी स्टार्ट की हुई है, सो ये भी एक ये मान लो कि फ्री सेवा ही है। हम दोनों और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अपनी सैलरी से पैसे इकट्ठे करके इस अकेडमी को चलाते हैं। सो बहुत एक नेक दिल और बहुत ही सच्चे इंसान है। और इनका एक ही सपना है कि जब कबड्डी ओलंपिक में जाए तो नीर गुलिया अकेडमी से वो बच्चे निकले जो ओलंपिक के लिए खेले और देश के लिए खेले। ये देखिए कितनी बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर आपने अपनी बात को रखा है। और ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि जो दूसरे की तारीफ़ करता है, क्योंकि वो खुद तारीफ़ के योग्य होता है। ये हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारत के एक दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको कि ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये डायमंड हैं हमारी कबड्डी के, ये कोहिनूर हीरा हैं भारत के। तो मनप्रीत जी आप अपनी कबड्डी के कुछ एक संस्मरण हमें ज़रूर सुनाएं। तो बचपन से कबड्डी खेलते थे और बड़ा शौक था कबड्डी खेलने का। तो पहले तो परिवार भी साथ नहीं देता था जब स्टार्ट किया। और उस टाइम कबड्डी का इतना मतलब मान लो कि पॉपुलर भी नहीं थी और लोगों में इतना क्रेज़ भी नहीं था। सो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मेरे तो आसपास भी कबड्डी बहुत कम खेली जाती थी। तो नेशनल स्टाइल कबड्डी में आना, क्योंकि पंजाब में सर्कल कबड्डी ज़्यादा खेली जाती है और जहाँ से मैं हूँ वहाँ से कोई आसपास कबड्डी बहुत कम लोग खेलते थे। सो नेशनल स्टाइल में आना और वहाँ पे मेहनत करनी, तो उन सभी कोचों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने स्कूल टाइम से लेके और इंटरनेशनल लेवल तक मेरे को कोचिंग की। स्कूल में हरवंश लाल मास्टर जी, चरण सिंह मास्टर जी, उसके बाद सरदार शेर सिंह मास्टर जी पटियाला में, उन्होंने बहुत अच्छी कोच, मैं मानता हूँ कि वो फर्स्ट बैच के क्वालिफाइड कोच थे हमारे सरदार शेर सिंह जी। तो वो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए 97-98 में। उसके बाद प्रोफेसर मदन लाल जी ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया कबड्डी में, उन्होंने सिखाया मेरे को। फिर उसके बाद हमारे कोच गुरदीप सिंह मल्ली जो पंजाब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने आगे बड़ा
पंजाब के लिए मेरे को कप्तानी का भार संभाला बलविंदर फिड्डा जी के बाद। सो काफ़ी साल पंजाब के लिए खेला। फिर वहाँ से हमें ई प्रसाद राव जी हमारे गुरु गांधीनगर जो इंडियन चीफ कोच थे उस टाइम, उनके साथ जुड़े। सो वहाँ से जो असली कबड्डी जो इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेला हूँ वो गांधीनगर से स्टार्ट किया मैंने। और वहाँ पे मेरे को साथ मिला 98 में नीर गुलिया जी का। आज पूरे 22 साल हो गए, अब 2020 चलता है, तब से इनके साथ। और साथ में ONGC में हम दोनों कार्यरत हैं। ONGC में क्लास 1 ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं दोनों। ONGC के लिए बहुत लंबा समय खेले हैं हम दोनों। और साथ में एक बार मैंने ONGC रिज़ाइन करके 2001 में CRP को ज्वाइन किया। फिर CRP के लिए 3-4 साल कंटिन्यू कबड्डी खेली, बहुत सारे मेडल्स जीते हमने। उसके बाद फिर ONGC ज्वाइन कर ली क्लास 1 ऑफिसर के पद पे। और बड़ा सुकून मिलता है मेरे को कबड्डी खेल के। और आज गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए मैं कोचिंग करता हूँ, मैं और नीर गुलिया दोनों। तो अब हमारी कोशिश ये है कि जितने अच्छे हम कबड्डी खेले हैं उतना अच्छा हम कबड्डी सिखा पाएँ बच्चों को। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है कबड्डी का। हमारे टाइम पे इतना अच्छा नहीं था और न ही इतनी पॉपुलर थी कबड्डी। बट अब मैं नए बच्चों को भी सभी को गाइड करता हूँ कि आप नेशनल स्टाइल कबड्डी में आएँ और देश के लिए खेलें, अपने गाँव के लिए खेलें, अपनी स्टेट के लिए खेलें। तो सभी का नाम रोशन करें और इस लेवल पे कबड्डी को लेके जाए जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कबड्डी खेल रहा है। तो बहुत खुशी होगी कि मेरे सिखाए हुए बच्चे और नीर गुलिया जी भाई साहब के सिखाए हुए बच्चे ओलंपिक में जाके खेलें। सो आज का टाइम ऐसा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे आपको वीडियो मिल जाती है नेशनल स्टाइल कबड्डी की। और बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं जो कबड्डी सिखा रहे हैं। सो उन सभी की शरण में आएँ और कबड्डी सीखें। सो बाकी हमने जो सोनीपत में ये एकेडमी स्टार्ट की हुई है, आप हमारे पास आएँ। सो हम आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे और अच्छे से कबड्डी सिखा पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि उस मिट्टी की खुशबू जहाँ आपने बचपन गुजारा, उस माँ का नाम जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, ऐसे पिता का नाम जिसने आज इस ओजस्वी स्वरूप में आपको तैयार किया, और आपका वो घर कुंबा जो आपका साथ देने के लिए आपकी पीठ के पीछे खड़ा रहा, ज़रा उनके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी भी दीजिए। तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, अम्बाला के पास ही मेरा गांव है और पड़ता पंजाब में है, लेकिन नाम भी बोलो। हाँ जी, अम्बाला के पास ये 7 किलोमीटर है अम्बाला से, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। मेरे गांव का नाम है मीरपुर, ये लालड़ू शहर के पास है, डेरा बस्सी लालड़ू अम्बाला, उसके बीच में मीरपुर गाँव है। छोटा सा गाँव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। सो मेरे फादर सरदार पाखर सिंह जी, मेरे दादा करनैल सिंह जी और मेरी माता तलवार कौर जी, उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ 5479 में। सो उस टाइम परिवार का ज़्यादा साथ नहीं मिलता था जब मैंने स्टार्ट की कबड्डी। तब तो बचपन में बच्चों को सभी डांटते हैं और मैंने डांट ज़्यादा खाई है, क्योंकि मेरा एक जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ा परिवार है, मेरे चाचे ताए सभी इकट्ठे हैं। तो इसलिए परिवार का स्टार्टिंग में साथ नहीं मिला, पर जैसे जैसे मैं खेलता गया, क्योंकि मेरा जो इश्क, मेरी मोहब्बत जो है वो कबड्डी से है और मेरे को नींद नहीं आती थी अगर मैं कबड्डी नहीं खेलता तो धीरे धीरे कबड्डी खेलता गया। परिवार ने, बाहर के लोगों ने बताया कि आपका लड़का बहुत अच्छा कबड्डी खेलता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो फिर उसके बाद घर वालों ने साथ दिया मेरा और फिर धीरे धीरे मैं कबड्डी खेलना स्टार्ट किया। घर वालों ने जैसे ही साथ दिया तो फिर पूरी सपोर्ट हुई मेरे को। तो उन्होंने एक अच्छे कोच के पास मेरे को आगे लेके गए, जैसे पटियाला में हमारे सरदार शेर सिंह थे, उनकी बहुत अच्छी टीम थी, वहाँ पे छोड़ा मेरे को। सो उस परिवार का स्टार्टिंग में जो मेरे को साथ मिला और आज भी मिलता है पूरे परिवार का, तो वो साथ अगर मेरे को नहीं मिलता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। सो हर प्लेयर के लिए सबसे पहला जो सहयोग, जो सपोर्ट होती है वो उसका परिवार होता है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा मनप्रीत, देखो अच्छी अच्छी बातें तो सभी बताते हैं, लेकिन एक ऐसी बात भी हमें बताओ जो आपके जीवन में घटित हुई हो, कोई आपका यार दोस्त जिसने कभी आपके साथ में जो भाई कुछ मार पिटाई करी हो, सिरसार फोड़ा हो, जरा उसका भी तो बताओ। देखो बचपन में सभी लड़ते झगड़ते तो रहते ही हैं और बचपन सभी का ऐसा गुजरता है, क्योंकि गाँव के अंदर आप जब छोटे होते हैं तो पहले बहुत टाइम ऐसा होता था कि सभी इकट्ठे खेला करते थे गाँव में।
छोटी मोटी बाकी गेम में भी और कबड्डी भी साथ में। तो किसी भी बात पे झगड़ा हो जाता था, ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ करता था लीडरशिप के ऊपर कि मैं लीडर बनूँगा। तो गाँव में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, और मेरे चाचा जी लगते हैं, वो हमारे पड़ोस से हैं, राकेश आजकल वो पुलिस में है, मैं उसको राकेश चाचा जी बोलता हूँ। तो वो कबड्डी सिखाते थे, और जिस दिन वो नहीं आते थे ग्राउंड पे तो मैं लीडर बन जाता था। सीनियर प्लेयरों का भी यार सीनियर प्लेयर है, तो जो नहीं कहना मानता था उससे लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था। तो बहुत सारे बच्चे सलाह करके कि भाई आज मनप्रीत को पीटेंगे, तो इकट्ठे होके पीट भी देते थे। तो वो बचपन की यादें हैं, तो बचपन में होता था, लेकिन अगले दिन को सब भूल जाते थे, फिर इकट्ठे खेला करते थे। अच्छा, कभी बचपन के अंदर किसी ने जो है मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा किया है और कभी मुलाकात हुई हो तो वो बातें कुछ ताज़ा भी हुई हैं? बचपन में एक बार क्या हुआ कि स्कूल में खेलते थे कबड्डी, तो वहाँ पे मास्टर जी होते थे हमारे, वो मारते बहुत थे। अच्छा। तो मारते थे तो हम बदला लेने के लिए और तो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि बचपन में आप मार तो सकते नहीं किसी को। तो हम बदला लेते थे, स्कूटर को पंचर कर दिया, कभी अगला टायर कभी पिछला टायर। तो मास्टर जी बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वहाँ से जो पंचर की दुकान थी वो काफ़ी दूर थी। अच्छा। वहाँ जैसे स्कूल क्लोज़ होता था, छुट्टी होती थी, तो मास्टर जी को काफ़ी दूर तक स्कूटर खींच के लेके जाना पड़ता था। तो किसी ने बताया कि भाई तू इन बच्चों को परेशान करेगा, मारेगा, तो ऐसे ही आप ही परेशान होंगे। तो उस दिन के बाद फिर मास्टर जी ने हमें मारा नहीं और बड़े प्यार से रखा। हम जो भी बोलते थे वो मास्टर जी सबसे पहले यस बोल देते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है ना मतलब कि अब पिटाई से बचने का मौका मिला, और लेकिन अब ये ना है भाई आप लोग किसी अपने मास्टर जी का टायर पंचर नहीं करना है। मनप्रीत तो बच गया था, आप लोग कहीं गड़बड़ मना गए। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम चलते चलते बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मनप्रीत, कि आपने अपने घर की बातें की, यार दोस्तों की बातें की, खेल की बातें भी की, अपने कारोबार के अपने जो है प्रोफेशन की बात भी करी। तो अब आने वाली जो यंग ब्लड जनरेशन है, इनके लिए आप कुछ एक टिप्स क्या देना चाहोगे? 4-5 ऐसे टिप्स। हाँ, देखो जो कबड्डी है वो आजकल ऐसा क्रेज़ हो गया है बच्चों में, और सभी खेलना चाहते हैं ऐसा स्टाइल कबड्डी को, सर्कल कबड्डी को। उन सभी बच्चों को मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं वो बोलना चाहता हूँ कि हमारी कबड्डी में डबल डी आता है। सो डबल डी में से एक डी हम अगर अपना लें अपनी ज़िंदगी में तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। डी से डिसिप्लिन आता है, डी से डाइट आता है, डी से डेडिकेशन आता है, और डी से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो उनको हमें अपनाना है और आगे बढ़ना है। सो आजकल मैं ज़्यादा देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घर पे जाके जिद करते हैं कि हमें प्रोटीन ला के दो, हमें सप्लीमेंट्स दो। जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं खेलते तब तक आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने परिवार का या अपना खुद का पैसा इन चीज़ों पे वेस्ट ना करें, क्योंकि परिवार बड़ी हिम्मत करके अपने बच्चों को खिलाता है कबड्डी, और हम इन चीज़ों पे जिद कर लेते हैं परिवार में कि हमें दूसरा प्लेयर खाता है हमें भी दो। ऐसा मत करें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलते हैं उस टाइम आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये छोटे लेवल पे नहीं होती इन चीज़ों की ज़रूरत, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो बचपन में बहुत अच्छा होता है। आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाता है, और वही डाइट होती है कबड्डी प्लेयर की। कोई बंदमी डाइट नहीं होती है कबड्डी प्लेयर की, जो भी मिल जाए परिवार से वो खा लेना चाहिए। और दूसरा जो ट्रेनिंग है वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, ना ही मॉर्निंग की ना ही इवनिंग की। अच्छे कोच के पास अच्छी शिक्षा लें और सभी का मान सत्कार करें, अपने फादर का, मदर का, बड़े ब्रदर का, अपनी सिस्टर का। और सिस्टर तो मैं कहता हूँ सभी की हमारी साझी होती हैं, सभी सिस्टर का हमें सत्कार करना चाहिए, और बड़े ध्यानपूर्वक अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कबड्डी फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और जैसे जैसे आपको सीनियर और एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए लाइफ में। सो इन चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी हैं, खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा, परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार।